दोस्तों, जंगल में बड़े बड़े जानवर जिसे हम एपेक्स प्रेडेटर कहते हैं, आपसी टकराव से बचने की कोशिश करते हैं। और अगर कभी एक दूसरे के सामने आ भी जाए तब हालात कुछ और ही होता है। अपनी डोमिनेंसी शो करने के लिए ये जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं। सदियों से हम एक लायन और एक टाइगर को एक दूसरे का दुश्मन मानते आ रहे हैं। हमारे बीच इस बात की बहस होती रहती है कि जंगल का असली राजा कौन है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो लायंस को सपोर्ट करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे हैं जो टाइगर को जंगल का राजा के रूप में देखना पसंद करते हैं। बहरहाल कई बार सवाल यह भी आता है कि क्या एक टाइगर या फिर एक लायन किसी बड़े से भालू से किस तरह पेश आएगा। वेल, सभी के माइंड में एक ही इमेज बन रही होगी, जाहिर है वो इनका फाइट होगा। पर आज इनके नेचर से विपरीत एक ऐसी कहानी आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर शायद आपको यकीन ना हो। दरअसल आज मैं आप लोगों को एक अनोखी दोस्ती की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोस्ती एक शेर, एक टाइगर और एक भालू की। वैसे है तो ये तीनों एक दूसरे के जाने दुश्मन, पर इस वीडियो में इनके बीच का प्यार देखकर आप हैरान रह जाएंगे। पर आपके मन में भी सवाल आ रहे होंगे कि आखिरकार ये तीनों आपस में दोस्त कैसे बने और क्या ये एक दूसरे से लड़ते नहीं हैं। जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और आपको आपकी दोस्ती पर भी नाज है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, लायन, टाइगर और भालू एक दूसरे के दुश्मन हैं। लेकिन लियो नाम का यह शेर, बलू नाम का यह भालू और शेर खान नाम के इस टाइगर की दोस्ती बेमिसाल है। इन तीनों की दोस्ती यूं ही नहीं बन गई है। इन्होंने साथ मिलकर जिंदगी के ऐसे उतार चढ़ाव को फेस किया है जो किसी आम जानवर के लिए शायद ही मुमकिन हो पाता। और इसी वजह से इन तीनों की दोस्ती अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इन तीनों की दोस्ती की शुरुआत 2001 में हुई थी, जब साल 2001 में अटलांटा जॉर्जिया की पुलिस एक सस्पेक्ट के घर पे रेड डाला था। तब पुलिस को उस घर के बेसमेंट में 3 छोटे छोटे बच्चे मिले, एक टाइगर का बच्चा, एक शेर का और एक भालू का। तीनों माल न्यूट्रिशन के शिकार थे और पैरासाइटिक डिजीज से ग्रसित थे। बल्लू नाम के भालू के गले में एक लोहे का हार्नेस था और बल्लू की एज बढ़ने से वो हार्नेस इतना टाइट हो गया था कि उसके गले में मांस को चीरता हुआ अंदर तक धंसने लगा था। वही टाइगर प्रॉपर खाना ना मिलने की वजह से काफी अंडरवेट था। लियो, जो एक अफ्रीकन लायन था, एक छोटे से क्रेट में फंसा हुआ था और चेहरे पे एक गहरा घाव भी था। पुलिस ने तीनों को नोआस एनिमल सेंचुरी को सौंप दिया, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था। पुलिस ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह बच्चे काफी छोटे थे और कमजोर भी थे, इसलिए उन्हें वापस जंगल में छोड़ना सही नहीं होता। इसलिए बेहतर यही था कि उन्हें मानव देखरेख में रखा जाए। सेंचुरी के मैनेजर ने कहा, जब पहली बार इन तीनों को सेंचुरी लाया गया था तब ये एक दूसरे से ही चिपके रहते थे कंफर्ट के लिए और हमेशा डरे और सहमे रहते थे। शायद इन्हें आपस में कंफर्ट मिलता था और इनका यह कंफर्ट दिन ब दिन बढ़ता गया और फिर तीनों हमेशा एक साथ खेलने, खाने और साथ रहने लगे। यहाँ तक कि रात में भी एक दूसरे से चिपक कर सोने लगे। सेंचुरी में काम कर रहे लोगों को थोड़ा अजीब लगता था, क्योंकि जैसे जैसे ये जीव बड़े होते हैं नेचुरली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पर इनकी दोस्ती ओल्ड वाइन की तरह थी, समय के साथ और भी गहरी होती जा रही थी। इनकी इतनी गहरी दोस्ती को देखकर सेंचुरी ने इन्हें आपस में रखने का फैसला किया और ये तीनों, जिसे BLT के नाम से जाना जाने लगा, यानी बियर, लायन और टाइगर, 15 साल तक आपस में साथ रहे। इन तीनों में शेर खान यानी टाइगर सबसे ज्यादा क्यूरियस रहता था और अपने भाइयों पर धौंस जमाने से पीछे नहीं हटता था। भालू और शेर भी टाइगर को ऐसा करने देते थे। बल्लू नाम का भालू बहुत शांत स्वभाव का था और आराम से रहता था और हमेशा लियो के साथ खेलना ज्यादा पसंद करता था और उसे टीज करना भी। तंग आकर लियो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता था, पर एट द एंड तीनों आपस में मिलकर खाते थे और एक दूसरे से ढेर सारा प्यार करते थे। साल 2016 और 2018 में लियो और शेर खान गुजर गए। बच गया तो सिर्फ बल्लू। बल्लू को अकेला देख सेंचुरी में रह रहे लोगों का दिल भर आया। सेंचुरी में सबने अपनी पूरी कोशिश की लियो और शेर खान को बचाने की, पर कुदरत के सामने किसकी चलती है। उनके गुजर जाने के बाद बल्लू का और ख्याल रखा जाने लगा ताकि उसे अकेला फील ना हो। इनकी कहानी सच में लाजवाब थी। दोस्तों, आज भी बल्लू जिंदा है और सही सलामत है। पर सच तो यह है कि आज के इस मतलब भरी दुनिया में लोग एक ही प्रजाति के होने के बावजूद रंग, जात और छोटे मोटे चीज़ों के लिए लड़ते हैं। पर हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरह ये बेजुबान जानवर आपस में प्यार बांटते हैं। इनफैक्ट इनकी प्रजाति भी अलग है और अपने नेचर से विपरीत संभावना को देखते हुए एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो हम क्यों नहीं बन सकते। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे बीच भी इस तरह मोहब्बत हो, दोस्ती हो,
तो अपना प्यार दिखाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि आपको कहानी कैसी लगी। थैंक यू सो मच गाइस।